आपातकाल के 50 वर्ष होने पर भाजपा जहां आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बदनाम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कानून व्यवस्था पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी नमस्कार साथियों, लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये ढोंगी सरकार हर वर्ष अपने सत्ता में आने के दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे इन्होंने देश को कर्जा मुक्त कर दिया हो, छात्राओं के युवाओं के भविष्य में रोजगार के द्वार खोल दिए हों और महिलाओं को संपूर्णतः सुरक्षा प्रदान कर दी हो। जबकि सच्चाई ये है कि ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना हमारे युवा सुरक्षित हैं, ना कहीं पे रोजगार है, ना महंगाई कम हो रही है, परंतु दर प्रतिदर बढ़ती जा रही है। अगर हुआ है तो मित्रों का विकास हुआ है। सरकार दो गुजराती चला रहे हैं। गुजराती वो नहीं जो सत्ता में है, गुजराती वो जो पीछे से इनको आर्थिक सहयोग देते हैं, झूठी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, झूठी रैलियां करने के लिए। उसी का पर्दाफाश अभियान आज कांग्रेस सेवा दल, महिला सेवा दल और यंग ब्रिगेड चला रहे हैं। हमारे साथ हमारी महिला विंग की अध्यक्ष सुनीता जी और यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष भाई कुलवंत भाई हैं। बड़ा ही दुख की बात है कि वैसे तो हम एक वार्षिक बैठक अपनी किया करते हैं, वो स्थगित करके आज हमें एक अभियान, एक मोर्चा जनता के बीच लेकर जाएंगे जो हिसार में हमारे छात्राओं के साथ, हरियाणा के बेटे बेटियों के साथ किया। वहाँ के प्रोफेसरों ने उन बच्चों पे, ये शिक्षा का मंदिर है, हम अपने बच्चों को विश्वास करके पढ़ने भेजते हैं, पिटने नहीं भेजते। और जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार के मंत्री धरनों पर जाकर झूठे आश्वासन देकर आ रहे हैं। अभी वहाँ की छात्राओं से हमारी बात हुई है, अब तक उनके लिए कोई न्याय के द्वार नहीं खुले, उन्हें किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और आज आपके माध्यम से कांग्रेस सेवा दल, महिला सेवा दल, यंग ब्रिगेड ये सरकार के कानों तक, नायाब सैनी जी तक पहुँचाना चाहता है कि अगर आज शाम तक हमारे छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो कल से पूरे प्रदेश में एक पर्दाफाश अभियान कांग्रेस सेवा दल सड़कों पर चलाने वाला है। पूनम जी, आपने कहा है कि पर्दाफाश अभियान चलाया जाएगा, और इस दौरान क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? मुद्दे संविधान को बचाने का काम कांग्रेस सेवा दल कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और एक तरफ से ये माननीय स्वर्गीय शहीद इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए संविधान हत्या दिवस नाम का एक झूठा नाटक चला रहे हैं। संविधान की हत्या तो मणिपुर में हुई, जब हमारी बहन बेटियों को वहाँ नग्न करके बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करके घुमाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री के पास पाकिस्तान में जाकर अपनी माताजी के लिए शॉल लाने का, बिरयानी खाने का समय है, लेकिन उन बहन बेटियों की आवाज़ सुनने का समय नहीं है। आप विदेशों के दौरे कर सकते हो, हमारे टैक्स के पैसे को, हमारे किसानों की ज़मीनों के पैसे को आप वहाँ खर्च कर सकते हो। तरह तरह के अपने आप नए तरीके से संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी मणिपुर की बहनों के लिए आपने क्या किया? ये मुद्दा हमारे पास है। हमारे छात्राओं के लिए आपने क्या किया? हमारे छात्रों के लिए आपने क्या किया? युवाओं को जो आप रोजगार देना चाहते थे उसके लिए आपने क्या किया? एमएसपी के लिए आपने क्या किया? किसानों के धरने में जाने का समय नहीं होता, लेकिन अंबानी जी के पोते को घुट्टी पिलाने का समय आपके पास होता है। जनता आज रो रही है और वो कांग्रेस सेवा दल की तरफ, बहनें महिला सेवा दल की तरफ, युवा यंग ब्रिगेड की तरफ एक आस की तरह देख रही है, और उस आस में दीपक जलाने का काम हमारे साथी करेंगे, कांग्रेस सेवा दल करेगी। ये थी मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष डॉक्टर पूनम चौहान। इन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मामले का समाधान ना हुआ तो कल से कांग्रेस सेवा दल पर्दाफाश अभियान चला देगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।